बीजेपी, जेडीयू और चुनाव आयोग ने मिलकर बिहार चुनाव को मजाक बना दिया है। ठीक चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर लेकर आए और वोटरों की जांच करने लगे, लोगों से कागज मांगने लगे। और अब खबर है कि इस प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी चल रही है। बीएलओ लोगों को धमकाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। बीएलओ घर घर नहीं जा रहे, मनमाने तरीके से फॉर्म भर रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीएलओ खुद ही कंफ्यूज हैं। इतना ही नहीं, गणना वाले फॉर्म पर जलेबी और समोसे परोसे जा रहे हैं। लोगों के पास एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोई जानकारी नहीं है। उल्टा लोगों में इस प्रक्रिया को लेकर डर है कि उनका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। साफ है, बीजेपी, जेडीयू और चुनाव आयोग का एजेंडा दलितों, पिछड़ों, वंचितों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वोटर लिस्ट से बाहर करना है, उनसे वोट का अधिकार छीन लेना है। और ये एक साजिश है जिसे हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस का ये पोस्ट बता रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है वो पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। जरूरी हुआ तो चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा भी बनाया जाएगा। वैसे अभी गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। 28 जुलाई को वो इस मामले में फैसला सुना सकता है। लेकिन आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करने वाले हैं बिहार में चल रहे एसआईआर की, जिसमें कांग्रेस ने जो 3 सवाल उठाए हैं। बीएलओ पर ही जो आरोप लग रहे हैं कि वो अवैध वसूली, मनमानी तो कर ही रहे हैं, साथ ही वो खुद भी कंफ्यूज हैं। तो बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के इसी अभियान पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में एसआईआर के काम में जबरदस्त लापरवाही की खबरें अब लगातार सामने आ रही हैं। वैसे तो चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 80% गणना प्रपत्र वापस आ गए हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास जो आंकड़े हैं उस पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि कई जगह से फॉर्म की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। तो जो लोग गणना प्रपत्र जमा भी करा रहे हैं उन्हें रिसीविंग नहीं दी जा रही है। बीएलओ ना घर जा रहे हैं, ना ही ठीक से फॉर्म भरवा रहे हैं, वो खुद भी कंफ्यूज हैं। अब ऐसे में जो नतीजा सामने आना चाहिए वो ही आ रहा है, यानी लोगों में असमंजस है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो महागठबंधन में इस बात का डर बना हुआ है कि अगर इस पूरे खेल में 1% वोटों की भी हेराफेरी हो गई तो कम से कम 30 सीटों के परिणाम बदल जाएंगे। 1% वोट का मतलब है 8 लाख वोटों की हेराफेरी। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में हर सीट पर यह संख्या 3300 वोटों के करीब होगी। अगर 2020 का विधानसभा चुनाव का नतीजा देखें तो 35 सीटों पर हार जीत का जो अंतर था वो 3300 वोटों से कम था। यानी ये एक बड़ा खेल है और इसी खेल ने महागठबंधन की नींद उड़ा रखी है। अब नींद क्यों उड़ी हुई है वो भी समझ लेते हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया गया कि बीएलओ हर मतदाता के घर जाएगा, उसे गणना प्रपत्र देगा, गणना प्रपत्र जमा भी करेगा। अगर किसी भी वोटर को कोई भी परेशानी है तो वो बीएलओ को फोन करेगा। तो बीएलओ को वोटर के घर जाना पड़ेगा, गणना प्रपत्र भरवाना पड़ेगा और फिर वो उसे जमा करेगा और रिसीविंग भी देगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? तो जवाब मिलेगा नहीं। और हद तो ये है कि बीएलओ अधूरे फॉर्म भी जमा कर रहे हैं। अधिकांश जगह रिसीविंग नहीं दी जा रही है, न ही घरों पर स्टिकर चिपकाया गया। देखा तो ये जा रहा है कि जब भी बीएलओ कहीं जाता है तो वो किसी पेड या सरकारी भवन में जाकर बैठ जाता है। कुछ लोग उस एरिया के लोगों में खबर पहुंचा देते हैं कि बीएलओ साहब कहां बैठे हैं। लोग खुद ही पहुंच रहे हैं बीएलओ से मिलने, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना है, वोट डालना है, क्योंकि उनके अंदर डर है कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से ना कट जाए। और उससे ज्यादा जरूरी है वोटर आईडी कार्ड को सुरक्षित रखना। बिना आईडी के भविष्य में बहुत परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अब इससे तो चुनाव आयोग के तमाम दावों की पोल खुल गई है कि कैसे बीएलओ आम जनता को सिर्फ परेशान कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को कम करने के बजाय। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर बिहार के किसी वोटर ने गणना प्रपत्र जमा कराया लेकिन उसे रिसीविंग नहीं दी गई है तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। घरों पर अगर बीएलओ स्टिकर नहीं चिपका रहे हैं तो इससे क्या होगा। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ कहा गया है कि गणना प्रपत्र जमा कराने पर रिसीविंग दी जाएगी, लेकिन बीएलओ रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने गणना प्रपत्र जमा किया भी है तो उसके पास इसका कोई सबूत ही नहीं होगा। और ऐसे में अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं आता है तो ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग कह सकता है कि हमारे पास गणना प्रपत्र जमा ही नहीं हुआ। ऐसे में छटनी करना उनके हाथ में हो जाएगा। और अगर किसी के घर पर बीएलओ ने स्टिकर नहीं लगाया है तो इससे ये पता भी नहीं चलेगा कि किस वोटर के घर पर जाकर बीएलओ ने जांच की है और किसके घर तक वो पहुंचे ही नहीं है। ये जरूरी है, लेकिन बीएलओ की तरफ से खाना पूर्ति की जा रही है।
इसके साथ ही जो लोग अधूरे फॉर्म जमा कर रहे हैं, यानी जब वो गणना प्रपत्र बीएलओ को दिखाते हैं और बीएलओ अधूरे फॉर्म को ही सही बताकर जमा कर लेता है, तो भी वोटर को ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर नाम पता ही गलत या अधूरा भरा होगा तो फिर उनका सत्यापन कैसे होगा। यानी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही सवालों में है। सबसे ज्यादा डर तो इस बात का लग रहा है कि अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया में जो खामियां दिखाई दे रही हैं उन्हें सही नहीं किया गया। वैसे तो चुनाव आयोग की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि गणना प्रपत्र जमा हो जाएंगे, उसके बाद लोग डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं, लेकिन जब गणना प्रपत्र निर्वाचन कार्यालय पहुंचेगा ही नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट कैसे जमा होंगे, क्योंकि सवालों में तो बीएलओ अब आ गए हैं। महागठबंधन की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर भी है कि राज्य में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, यानी जो बीएलओ काम कर रहे हैं उनकी भर्ती नीतीश कुमार के राज में हुई है। ऐसे में वो सत्ता पक्ष की तरफ झुके हुए भी हो सकते हैं। भले ही राज्य सरकार ये कहे कि इस प्रक्रिया में हमारा कोई रोल नहीं है, सब कुछ चुनाव आयोग करा रहा है, लेकिन सवाल बने ही रहेंगे। महागठबंधन को इसी बात का डर भी लग रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 5000 वोटों के अंतर से 52 सीट हार गया था। उस समय भी काउंटिंग में धांधली की गई थी। अब अगर एसआईआर के जरिए वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी कर दी गई तो फिर चुनाव प्रक्रिया ही सवालों में हो जाएगी। तेजस्वी की नाराजगी का एक कारण और भी था, वो था मीडिया में सूत्रों के हवाले से चलने वाली खबरें। दरअसल सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं जिसमें बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एसआईआर में सामने आया है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल किए गए हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि जिले की जितनी आबादी है उस आबादी से 10% ज्यादा लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए हैं, इसलिए आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेजों में शामिल नहीं माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक चुनाव आयोग को जो भी जानकारी देनी होती थी उसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती थी या फिर उसकी वेबसाइट पर जानकारी डाल दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ मीडिया में चुनाव आयोग के सूत्र ही सभी खबरें प्लांट कर रहे हैं और ऐसे में सवाल बिहार चुनाव पर अब खड़े हो गए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।